लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बिजली कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। दूसरी तरफ सरकार भी सख्त है और बिजली कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने के लिए निर्देश दिए हैं। बिजली आपूर्ति में बाधा बनने वाले कर्मचारियों पर एस्मा लगाने समेत रासुका के तहत कार्यवाही का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी चल रही है। कुछ जिलों की तस्वीरें आप जहां पर बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। लखनऊ, अमेठी, बरेली समेत कई जिलों में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर है। लखनऊ, अमेठी, बरेली और बांदा में भी कमोबेश यही स्थिति रही, जहां पर कई मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हालांकि इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के आवास पर कई संगठन के नेता मौजूद है और ये माना जा रहा है कि कुछ नतीजा, कुछ निष्कर्ष आज निकल सकता है। दूसरा दिन है और ऐसे में पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हड़ताल चल रही है, बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है और ऊर्जा मंत्री कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए बिजली कर्मियों के नेता हैं शैलेंद्र दुबे जी। सर, आगे की क्या रणनीति? देखिए, हमारी कोई रणनीति नहीं है। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में 16 फरवरी को एक नोटिस दिया था और एक महीने का टाइम दिया था, और नोटिस भी हमें इसलिए देनी पड़ी थी क्योंकि 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री जी का एक एग्रीमेंट है, राइटिंग में एग्रीमेंट है, जिसको उन्हीं के चेयरमैन मानने से इनकार कर रहे हैं। यह एक बड़ी अजीब सी स्थिति है जिस पर देश भर में चर्चा हो रही है कि एक मिनिस्टर का एग्रीमेंट उन्हीं का चेयरमैन नहीं मान रहा है। लोग ताज्जुब कर रहे हैं इस बात पर, हम खुद ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने एक नोटिस दिया था और हमसे 16 मार्च को दोपहर 12 बजे के बाद ऊर्जा मंत्री जी का बयान तो आता रहा, वार्ता होगी, लेकिन हमसे कोई वार्ता नहीं हुई। कई संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया, इसके अलावा एफआईआर भी दर्ज हो रही है। तो आप 72 घंटे की जो हड़ताल है, क्या वो बढ़ेगी या यही समाप्त? मैंने अभी आपको बताया कि अगर बर्खास्तगी और गिरफ्तारियां होती हैं तो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और सामूहिक गिरफ्तारियां होंगी। पहले चरण में बिजली कर्मी गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद उनके परिवार के लोग गिरफ्तारी देंगे, बच्चे गिरफ्तारी देंगे, उनके घर की महिलाएं गिरफ्तारी देंगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शैलेंद्र दुबे थे, जिनका कहना है कि अगर गिरफ्तारी और कार्रवाई होती रही तो बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। प्रदेश भर में बिजली कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल है और जनता परेशान है। जो ऊर्जा मंत्री हैं वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं, हड़ताल खत्म कर दी जाए वरना कार्रवाई कठोर की जाएगी। मेरे साथ बात करने के लिए जूनियर इंजीनियर संघ के अध्यक्ष हैं। सर, कब तक ये हड़ताल चलेगी? आप सब विदित है कि पिछले 1 महीने पहले जो हमारी नोटिस दी गई है वो 16 तारीख की रात्रि से 72 घंटे की नोटिस है। इस नोटिस में एक लोकतांत्रिक तरीके से हम सूचना देके पिछले 16 तारीख की 10 बजे रात्रि से हड़ताल पे पूरे प्रदेश पे हैं। दुर्भाग्य की स्थिति है कि हड़ताल के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार के स्तर से या ऊर्जा के प्रबंधन के स्तर से कोई वार्ता की पहल या कोई सकारात्मक जो है प्रयास नहीं किए गए। संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया है और सरकार लगातार जो है एफआईआर दर्ज करा रही है। आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? संघर्ष समिति ने आज निर्णय लिया है, अगर इस 72 घंटे की नोटिस हमने 1 महीने पहले जो दिया था उसी में लिखा था, हम 72 घंटे में बहुत ही एक व्यवस्था के तहत वापस आ जाते अगर एक रचनात्मक परिणाम मिलता। लेकिन ऐसी हालत में दमनकारी नीतियों के विरुद्ध, शोषण अन्याय के विरुद्ध और लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसके खिलाफ आज निर्णय लिया है। अगर हमारे इन 23 नेताओं की जैसे ही गिरफ्तारी होगी, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हर एक बिजली कर्मी जो है सड़कों पे उतरेगा और गिरफ्तारी देने के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा प्रारंभ हो जाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। रायबरेली